हाँ जी। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। लास्ट क्लास हम लोग दो तीन क्वेश्चंस वगैरह किया था, जहाँ पे हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में डिस्कस किया था। तो क्या कॉन्सेप्ट था वो मेरे को एक्जैक्टली बताना। हम लोग जो सरफेस एरिया वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट किया है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में, उसमें तुम लोग क्या आइडेंटिफाई कर पाए ये बताओ। सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग? वेरी गुड, फॉर्मूला लगा के। बहुत ब्रिलियंट आंसर था, थैंक यू सो मच। ताली बजना चाहिए इसके लिए तो। जो एक्सटर्नल पोर्शन अपने को दिखाई देता है उसका जब एरिया हम लोग निकालता है तो उसको हम लोग क्या बोलता है? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। इन द सेम मैनर अगर हम लोग के पास में वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम हम लोग के पास में क्या करना पड़ता है? दो चीज अगर एक्सटर्नली कंबाइन हो रहा है तो वॉल्यूम को ऐड कर देगा, अगर इंटरनली हम लोग के पास में स्कूप आउट हो रहा है तो वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग को थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में चलना है एंड विल बी डूइंग इट इन अ प्रॉपर मैनर। तो शुरू करें आज का क्वेश्चन। लेट्स बिगिन। शुरू करो। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, लेकिन हम एनसीईआरटी बुक तो छेड़ नहीं रहे, उस पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस पे हम लोग जा रहे हैं। एनसीईआरटी में आधा क्वेश्चन हम लोग उसको पूरा करके चलेगा। लेकिन फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter, from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity, a conical cavity of same height and same diameter, hollow मतलब स्कूप आउट कर दिया, बाहर से निकाल दिया अंदर से। A conical cavity of same height and same diameter is hollowed out, is hollowed out, full stop. Find the surface area, find the surface area and volume, find the surface area and volume of the remaining solid, of the remaining solid, of the remaining solid. डायग्राम एक रफ अपने हिसाब से बनाओ ना। देखो डायग्राम बनाने से तुम लोग को ही फायदा है, तो डायग्राम बनाना बेटर रहेगा। एक सिलेंडर है जिसमें से एक कोन को स्कूप आउट कर दिया, ठीक है ना। डायमीटर कितना देके रखा हुआ है? दोनों का डायमीटर कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। हाइट कितना है? 2.4 सेंटीमीटर। तो मेरे को एक बात बताओ, एक कोनिकल हम लोग के पास है, पूरा का पूरा कंटेनर है, ठीक है, सिलेंडर है हम लोग के पास, उसमें से कोनिकल कैविटी क्रिएट कर दिया, मतलब कंप्लीट सिलेंडर में से एक कोनिकल कैविटी क्रिएट कर दिया। तुम लोग को एक्सटर्नली क्या क्या पोर्शन दिख रहा है ये बताओ। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है, फिर कोन का कर्व दिख रहा है, और सिलेंडर का नीचे का। हमारे पास ये पूरा का पूरा सिलेंडर था, ये सिलेंडर में हम लोग अंदर इस तरीके से एक कोनिकल डिप्रेशन को क्रिएट कर दिया। कोनिकल डिप्रेशन क्रिएट कर दिया मतलब इसके अंदर जो हमारे पास सामान था ना, ये वाला जो पोर्शन है वो सामान को हम स्कूप आउट करके बाहर निकाल दिया। तो मेरे पास ये शेप कैसा बना? लॉजिक सुनो, लॉजिक सुनो। मेरे पास में जो शेप बचा वो कैसा बचा? शेप समवॉट ऐसा सा कुछ बचेगा अगर हम साइड से देखें तो। बचेगा नहीं बचेगा? नीचे का बेस तो हम लोग के पास होगा, क्योंकि मेरे पास में ये तो पॉइंटेड जा रहा है सर। हमारे पास में जब कोन को हम निकालते हैं तो ये तो पॉइंटेड जाता है, पूरा सर्कल को तो टच ही नहीं हो रहा। हम अगर हॉलो ऊपर से निकाल रहे हैं ना, ऊपर से अगर हम हॉलो आउट कर रहे हैं, हमारे इस तरीके से जा रहे हैं, तो नीचे वाला सर्कल को क्या मेरे पास में वो खाली टच कर रहा है, लेकिन वो सर्कल को खोल तो नहीं देगा। वो सर्कल का तो बाउंड्री नीचे वाला बेस तो हम लोग के पास एज इट इज रहेगा, टॉप हटेगा और नीचे कोन बन जाएगा, बेस तो एज इट इज रहेगा।
तो वंस अगेन आई एम आस्किंग यू, इस टाइप का शेप बचेगा, राइट? ऐसा सा कुछ बचेगा इस साइड से, अगर साइड फेस देखे तो मेरे को एक बात बताओ, इसका अगर हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना चाहें, सबसे पहले तो क्या करेगा? देखो, गिवन में ये लिख देगा, ठीक है? सिलेंडर का मेरे को सबसे कोन के लिए मेरे को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। एल निकालना है यहाँ पे। एल क्या होता है फॉर्मूला? रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट ओवर 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। तो 1.5 डिवाइड बाय 2 0.7 ही होता है। 5.76 प्लस 0.49 कितना आ जाएगा? रूट ओवर 6.25। तो भाई और बहनों, रूट ओवर 6.25 क्या होता है? 25 का होता है 625, तो यानी कि 2.5 हो जाएगा। 2.5 आ गया क्या अपने पास में? 2.5 क्या आ गया? स्लैंट हाइट। अब देखना, हाँ, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, क्या क्या शेप दिख रहा है तुम लोग बोला? सिलेंडर का CSA दिख रहा है, फिर कोन का CSA दिख रहा है, और बेस एरिया ऑफ क्या? सिलेंडर दिख रहा है। आया समझ में लॉजिक? बेस एरिया क्या होता है? बेस ये वाला, नीचे वाला, ये वाला पोर्शन बच जाएगा ना? क्या शेप है ये? तो मार्कर का नीचे का दिखता है, क्या शेप दिख रहा है? सर्कल। तो सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं? बेस एरिया, तो बेस तो वही होता है ना, सर्कल, तो बस वही निकाल। सर्कल का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? एक पाई स्क्वायर माइनस कर दो तो चलेगा, वो भी चलेगा। अच्छा, CSA सिलेंडर फॉर्मूला 2 पाई आर एच। ओए CSA ऑफ कोन, बेस एरिया, कुछ कॉमन? पाई आर कॉमन, 2h प्लस एल प्लस आर। तो पाई माने 22/7, आर माने 0.7, ट्वाइस एच। हाँ, 7/10 ले लो, आपका इच्छा। इसको 0.7 लेना, 7/10 लेने, कोई टेंशन नहीं अपन को, डेसिमल से वैसे वही ठीक है। ट्वाइस एच, 2 इंटू 2.4 प्लस 2.5 प्लस 0.7, ठीक है ना? 7 7 कट गया, बाहर आ रहा है 11/5, अंदर 4.8, 2.5 प्लस कितना? 0.7, यानी कि कितना आएगा बताओ? 4.8 प्लस 2.5 7.3, ये आ जाएगा 8, मतलब 11 इंटू 8/5। 88/5 कितना आता है बता दो? व्हाट इज 88/5? जरूर सर, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड में मेरे पास में क्या क्या पोर्शन दिख रहा है आप ये देखिए एक बार। हमारे पास पूरा का पूरा जो सिलेंडर है, सपोज हम यही वाला मार्कर ले लेता है, पूरा का पूरा सिलेंडर दिखेगा आपको। अब इसके अंदर एक कोनिकल डिप्रेशन आएगा, तो वो कोनिकल डिप्रेशन वाला पोर्शन भी आपको दिखने लग जाएगा एक्सटर्नली। वो कोनिकल डिप्रेशन निकालने के बाद नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा अपने को? आफ्टर दैट हमारे पास एक बात बताओ, हम कोनिकल डिप्रेशन टॉप से बनाया, तो जब हम टॉप से बनाया तो ये नीचे वाला पोर्शन तो एज इट इज रह जाएगा। तो नीचे वाला पोर्शन जब एज इट इज रह जाएगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? उसका एरिया भी लेना पड़ेगा। तो CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ कोन, और ये बेस एरिया जो जो दिख रहा है बस वो लेना है। तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? कोई भी दिक्कत या डाउट है तो बताओ। किसी को कोई भी डाउट है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो बताइए जल्दी से। सबको क्लियर है? इसका हम वॉल्यूम निकाले तो कैसे निकालेगा बताओ? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, बढ़िया। हाँ,
CS और वॉल्यूम कैसे सेम हो सकता है? वो बाउंड्री होता है CS से, वॉल्यूम अंदर का होता है, बाहर का और अंदर का सेम होता है, पेरीमीटर और एरिया सेम होता है। टू डायमेंशनल के हिसाब से मेरे को एक बात बताओ, पेरीमीटर और एरिया सेम होता है? हम अगर बोल रहे हैं एक स्क्वायर, हम एक रस्सी लिया, एक रस्सी को इस पूरा फ्लोर के चारों तरफ हम बांध दिया और उस रस्सी को हम हटा दिया, रस्सी को चारों तरफ हम लगा दिया इस फ्लोर के और उस रस्सी को हटाया और पूरा का पूरा फ्लोर को हटाया, दोनों सेम होगा? तो हम सरफेस एरिया को हटाया और वॉल्यूम को हटाया, दोनों सेम होगा? इंटरनल स्पेस को हम खाली कर रहे हैं और वॉल को तोड़ रहे हैं, तुम बताओ डिफरेंस क्या? वॉल को हम तोड़ भी दिया तो अंदर का स्पेस तो एज इट इज रहेगा, भले वो एक्सपैंड हो जाएगा, ये स्पेस तो वैसे का वैसे ही है, बस वही है। तो वॉल्यूम कहने को बोला मम्मी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड is equal to volume of cylinder minus volume of cone. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। और एक चीज बताएं, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का आर और एच सेम है ना? दोनों का आर और एच सेम है ना? तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको 2/3 पाई आर स्क्वायर एच नहीं दे सकता। 1 माइनस 1/3 क्या होता है? व्हाट इज 1 माइनस 1/3? 2/3। अब 2/3 इंटू पाई क्या है, आर क्या है, चलो 7/10 इंटू 7/10, एच क्या है 24/10, चलो ठीक है ना? ये और ये कटा, ये और ये कट के कितना आया 8। मेरा क्या सजेशन है, 44 इंटू 56 निकालो पहले और डिवाइड बाई 1000 करो, मत काटो। रीजन क्या है, डिवाइड बाई 1000 करने में मेरे पास एक बार में इजी हो जाएगा, एक्स्ट्रा डिवीजन का स्टेप बच जाएगा। पावर 10 के फॉर्म में रहता तो कन्वीनियंट है। बस 44 इंटू 56 निकालो, 3 डेसिमल प्लेस को शिफ्ट कर दो। 1 माइनस 1/3 है, बाहर पाई आर स्क्वायर एच कॉमन है, एलसीएम 3, 3 माइनस 1 पाई आर स्क्वायर एच, डायरेक्टली लेगा। ये सब कैलकुलेशन थोड़ा करना। हाँ जी, 2464 आप बोल रहे हो? 2464/1000 सिंप्लीफाई करने से 2.464 सेंटीमीटर। सब पे ये आ रहा है, किसी का गड़बड़ आ रहा है तो बताओ। एनीवन हु इज हैविंग अ डिफरेंट आंसर? जतिन समझ में आया? चलो बढ़िया। नेक्स्ट, a solid consists of three parts. A solid consists of three parts, full stop. The middle part is a right circular cylinder. Middle part is a right circular cylinder of radius 3.5 centimeter फिर उसके बाद बोल के रखा हुआ है on one side there is a hemisphere, of same radius, and on the other side there is a cone of same radius. ठीक है? हाँ, नहीं नहीं एनसीईआरटी नहीं, फुल स्टॉप। द हाइट ऑफ द सिलेंडर, is 7 centimeter
and total height is 15 centimeter. Total height is 15 centimeter. Full stop. Find बोलो क्या निकालना फाइंड सी एस एन वॉल्यूम दोनों सी एस ए टी एस ए जो भी फाइंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आप बताओ ऑब्वियसली क्या बात कहता है विराट ऐसा ऐसा बात पूछता है तो क्या आ भी सकता है क्या इशू है मेरे पास जो बुक है ना उसमें ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है डायरेक्ट फाइंड सी एस ए मेरे को जो बुक है ना उसमें बोल के रखा हुआ है फाइंड सी एस ए हम आप लोग को एक्स्ट्रा करा रहे चीज क्योंकि सब चीज मिक्स करना पड़ेगा अपन को Alright, it has been given that height of the cylinder दे के रखा हुआ है कितना 7 सेंटीमीटर राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब है कि जो बेस के साथ उसका हाइट परपेंडिकुलर होता है अपन जो सिलेंडर लेता है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर देता है वो एक ऐसा सा हो जाएगा ना है तो ये भी सिलेंडर ही पर ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है क्योंकि ये वाला और ये वाला परपेंडिकुलर ही नहीं है एल कैसे निकालेगा निकालते हैं निकालते हैं सुनो ये है 3.5 तो ये कितना हो जाएगा 3.5 टोटल है 15 7 का ये हो गया हम लोग के पास में 3.5 हाँ जी ये हो गया 4.5 आया नहीं समझ में रेडियस और हाइट हेमिस्फीयर का हाइट होता है हेमिस्फीयर का रेडियस ही होता है वो एक ही बात है यार बेटा तो ये हाइट ऑफ द कोन कितना बचा अपने पास 4.5 सेंटीमीटर रेडियस एज इट इज कितना है 3.5 सेंटीमीटर सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा स्लैंट तो सुनो इधर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा टोटल हाइट म्हणजे कितना हाँ जी टोटल हाइट है 15 शाबाश अब सिलेंडर का हाइट कितना है हाइट ऑफ सिलेंडर बोल के रखा हुआ है अपन को 7 तो हाइट ऑफ कोन अगर हम निकाले लिखने का तरीका 15 माइनस 7 प्लस 3.5 7 सिलेंडर का 3.5 हेमिस्फीयर का तो कितना है अपने पास 4.5 जिसको हम लोग कन्वीनियंटली लिखते हैं 9/2 थोड़ा आसान करते हैं जिंदगी को और रेडियस सबका कितना है 3.5 7/2 45/10 में भी इजी है इसमें भी इजी दोनों सही आपका चॉइस r इज इक्वल टू कितना आ गया 7/2 आ गया इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है l स्लैंट हाइट तो स्लैंट हाइट कॉमा l इज इक्वल टू रूट ओवर क्या है चलो ठीक है h स्क्वायर r स्क्वायर r स्क्वायर स्क्वायर एक ही बात है अब आता है हाइट हाइट तो ये अपने पास 9/2 रेडियस कितना था 7/2 रूट ओवर 81/4 49/4 रूट ओवर 130/4 देखो 1/2 बाहर निकाल दिया रूट 130 का मैं एक टेक्निक सिखाया था याद है बचपन में क्या रूट ओवर 130/4 है 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है वो परफेक्ट स्क्वायर का नंबर को अगर हम बाहर निकालेगा तो 1/2 बनेगा और 130 रूट के अंदर रह जाएगा डिनोमिनेटर को हम लोग के पास में क्या कर दिया 2 निकाल दिया इसके बाद क्या आएगा रूट 130 कैसे निकालता था ये याद है हमें एक शॉर्टकट टेक्निक सिखाया था
पहला वाला परफेक्ट स्क्वायर दूसरा वाला परफेक्ट स्क्वायर निकालने का। आ जाओ भैया वापस से रिवाइज करते हैं। क्या फायदा यूट्यूब पे वीडियो डालने का जब आदमी लोग देखते ही नहीं है। बहुत पहले देखा था। 130 का स्क्वायर रूट निकालना अप्रोक्सीमेट, तो 120 के जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर बोलो। 121, 130, 121 के जस्ट बाद ये किसका स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर आएगा। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 23, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए, यानी कि रूट 130 हो जाएगा ये वाला नंबर क्या है ये, इन दोनों के बीच का नंबर, इन दोनों के बीच का 23, तो 11 प्लस अप्रोक्सीमेटली 0.4 आएगा ये, है ना, अप्रोक्स 0.4 राउंड ऑफ करने के बाद में, तो कितना वैल्यू आ रहा है, ये आ गया रूट 130। एक दो चैप्टर ही तो है, लॉन्ग डिवीजन से कर लो, लॉन्ग डिवीजन कितने से कराया था, क्यों पिछला क्लास में कराया था वो, नहीं कराएगा, जाओ वीडियो देखना, हमने देखा। हाँ एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स पे कराया था, रिकॉर्डिंग किया था, नहीं हम 100% कराया, क्या बात कर रहे थे, हम कराया था रिकॉर्डिंग वाला, अभी तो कराया था एक दो दिन पहले, एक दो दिन पहले तो लॉन्ग डिवीजन वाला कराया था, सरफेस एरिया वाला मैंने कराया था, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में कराया था शायद, फर्स्ट क्लास में कराया था। चलो डन है, सॉर्टेड। तो हम लोग के पास यहाँ पे क्या डाल देगा 1/2 इंटू 11.4, इसका आंसर कितना आएगा, यानी कि 5.7, क्यों 1/4/20, काहे इतना कचरा कर रहे हो भैया, ये बताओ हमका एक बार, ये क्या आया स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट तैयार है, बाकी सब तो ऑलरेडी तैयार था, निकाल दे अब जो भी निकालना अपन को, क्या निकालना बताओ ऑलराइट। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए, सरफेस एरिया में क्या क्या पोर्शन दिख रहा है, CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ सिलेंडर और CSA ऑफ हेमिस्फीयर, तीनों का CSA दिख रहा है, तीनों ही दिख रहा है, तो फॉर्मूला पाई आर एल 2 पाई आर एच 2 पाई आर स्क्वायर, कॉमन है पाई आर, एल प्लस 2h प्लस 2r, so 22/7 3.5 एल कितना था 5.7, 2 इंटू एच कितना था 7 ना, और ट्वाइस आर मतलब 2 इंटू, ठीक है, सो ये और ये कैंसिल हो जाएगा 0.5, यानी 11 इंटू 5.7 प्लस 14 प्लस 7, यानी 11 इंटू 26.7। इसके बाद तो खुद थोड़ा तो मतलब उम्मीद कर रहे कि तुम लोग को आता होगा, आता नहीं था तो इसके बाद अगर कोई आंसर गड़बड़ किया ना, सच्ची बोल रहा है, तुम लोग एक एक का कॉपी में आके 50-50 मिनट लिखवाएगा सामने, हम जाने नहीं देगा तुम लोग रात तक आज। 293.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, फोन रख दो अपना अपना पॉकेट में या बैग के अंदर, नहीं नहीं अंदर रख दो, दिखना ही नहीं चाहिए वो सामने, जिसका फोन सामने दिखा उसका फोन सीज कर लेगा उसका फोन सीज हो जाएगा। डन। अच्छा वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू तीनों का वॉल्यूम ऐड कर देगा, लेकिन वो अंदर चिपका हुआ है ना, चिपका हुआ है ना वो,
सिलेंडर ऐसे है, उसके ऊपर ऐसे लगा के रखा हुआ है, तो अंदर वाला पोर्शन दिख रहा है, कवर हो गया ना वो, तो कवर होने से अपन को मतलब पाई आर स्क्वायर ओपन रहने से तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर ऐसा होता, ये सिलेंडर है, ये है, ये भी कवर्ड है, तब क्या लेता हम लोग, इसका कर्व सरफेस एरिया लेता, इसका कर्व सरफेस एरिया लेता, और इसका बेस एरिया लेता, वॉल्यूम में दोनों को ऐड कर देता। अभी बाकी है पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया कोन का, ये हो गया सिलेंडर का, और इसका कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर स्क्वायर कॉमन, h/3 h 2/3 r, so 22/7 3.5 3.5 7/2 कर दो, 7/2 कर दो, चलो कोई बात नहीं। h/3 क्या हो जाएगा, h कितना है, हाइट ऑफ द कोन कितना है 5.7, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है 7, 3 इंटू 3.5, हाँ जी, कितना था, अच्छा 4.5, ठीक है, तो डायरेक्ट 1.5 भी तो कर सकते हैं। इसको और इसको काटा 0.5, 11 इंटू 3.5, ये हो जाएगा 1.5 प्लस 7, एक चीज देखना, 7/3 होता है अप्रोक्सीमेटली 2.33, ये तो पता है ना 7/3 2.33 होता है, क्योंकि 2 प्लस मतलब लाइक 6 प्लस 1/3, 6/3 कितना होता है 2, 1/3 मतलब क्या, एक टेक्निक सिखाता तुम लोग को शॉर्टकट्स। 38.5 इंटू, हाँ जी सर, 22 इंटू 0.5 क्या होता है, व्हाट इज 22 इंटू 0.5, 8.5, 10.5, 10.83, चलो निकालो बेटा क्या था, 416.955 सेंटीमीटर क्यूब, दैट्स द आंसर। 416.955, जब करेक्ट आता है ना आंसर तो सबका सेम ही आता है, ये भी क्या बोलते हैं इसमें, चिराग स्कूल में कॉपी करते हैं, चिराग ना, ठीक, सही बात, चिराग नेक्स्ट टाइम चीटिंग नहीं करेगा, ठीक है, समझ को चीटिंग करने जाना, तुम चीटिंग मत करना बस, ठीक है। हम तो नहीं सका, हम तो छोड़ देते। एनीवेज चले आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट, a heap of rice, a heap, heap of rice is in the form of a cone, a heap of rice is in the form of a cone of base diameter, of base diameter 24 meter, 24 meter, and height, and height, and height 3.5 meter, and height 3.5 meter. Full stop. Find the volume of the rice. Find the volume of the rice. Find the, तो heap of rice बोले, भूख लगा तेरे को, फ्रेंच फ्राइज खाने हैं। 24 मीटर, हाइट इज 3.5 मीटर, ठीक है।
Find the volume of the rice, full stop. How much canvas cloth? How much canvas cloth? How much canvas cloth is required to just cover the heap? Is required to just cover the heap. मतलब इसको कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हीप तो अपने पास में सी से निकालना पड़ेगा. तो ये तो क्लास 9 टाइप का क्वेश्चन होगा, राइट? करो, ट्राई करो. अच्छा, एक चीज करते हैं, रुको रुको रुको, सुनो 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 सुनो. रेडियस कितना दिया हुआ है? 12 मीटर. हाइट कितना दिया हुआ है? 3.5 मीटर. देयरफॉर हम लोग के पास में सबसे पहले तो स्लैंट हाइट निकालेगा. फॉर्मूला रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर. 3.5 का स्क्वायर कितना होता है? 12.25 प्लस 144 कितना हो जाएगा? 156.25. मेरा क्या चीज का स्क्वायर होता है? 12.5 का. ठीक है, 15625 125 का स्क्वायर होता है. ये सब थोड़ा सा लॉजिक याद रखना पड़ेगा. 1565 जो होता है वो 125 का स्क्वायर होता है. तो ये अपने को लॉजिक लगा. प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो. तुम डिवाइड बाय 100 कर लो इसको. डिवाइड बाय 100 करके प्राइम फैक्टराइज कर लो. तुम्हारे पास में क्या आएगा? पहले तो सरफेस एरिया निकालना है. सीएस ए सरफेस एरिया मतलब वॉल्यूम ऑफ द कैनवस क्लॉथ निकालना. तो क्या करना मतलब, सॉरी, सरफेस एरिया ऑफ द क्लॉथ निकालना. तो क्या करना पड़ेगा? सीएसए वाला फॉर्मूला. सीएसए का फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल 22/7 इंटू 12 इंटू 125/10 कर दिया. अच्छा, तो कितना है वैल्यू? 3300/7. इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 0.43 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस निकालना है. 471.43 मीटर स्क्वायर सबका आ रहा है. राउंड ऑफ कर दिया लोग. ठीक है, इसके बाद वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर के अपने पास इंटू एच कितने हैं? 3/2. चलो ठीक है, 7/2 3.5 का. ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल होके 11. ये और ये कैंसिल होके कितना? तो 44 इंटू 12. 44 इंटू 10 कितना होता है? 440. 44 इंटू 2 कितना होता है? 88. दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 528 मीटर क्यूब. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करो, कैलकुलेशन इजी होगी. क्या हो गया भाई? क्या भाई जी? जतिन सेम आंसर. एच का वैल्यू 24/2 35/2 कैसे आया? 35/10 आएगा ना ब्रो. क्लियर है? नहीं, ड्राइंग कॉपी में तो क्या बोल रहे हो? चौड़ा वाला कॉपी. तुम लोग को अच्छा 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 याद है ये वाला चीज. वो सैंपल पेपर जब हम लोग सॉल्व करेगा क्लास में तो हम लोग उसी में करेगा, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से और कॉपी के एडजस्टमेंट के लिए हम लोग को उसमें प्रैक्टिस करेंगे. मतलब हॉरिजॉन्टल जो कॉपी रहता है ना, वो वाला अपने पास में, वो वाला कॉपी करेगा. तो वैसे लेके आता है तो तुम लोग हमारे से. हाँ, बाजार में भी मिल जाएगा. बाजार में मिल जाएगा, सब जगह मिलेगा. हॉरिजॉन्टल कॉपी लेगा, उससे क्या रहेगा कि बोर्ड का जो शीट्स आता है ना, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा. और तुम लोग को एक बार प्री बोर्ड 1 खत्म होने के बाद तुम लोग को कुछ कुछ एक बोर्ड का एक रिव्यू देगा. सब जगह यूजुअल वैसे ही है. पता नहीं, स्कूल का डिपेंड करता है. ड्राइंग कॉपी मतलब होगा रूल डी, क्लेम नहीं होगा. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट शाम. अपना अपना चॉइस. हाँ जी, बाद में अभी क्वेश्चन.
ये भी एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो कृपया लिखें। हेमिस्फेरिकल ब्लॉक hemispherical block is placed on a cube. A hemispherical block is placed on a cube with the base of the block, sorry, with the base of the cube with the base of the cube with edge of 5 centimeter. Base of the like क्या बोला हम लोग? Base of the cube with edge edge of 5 centimeter. Full stop. The hemisphere the hemisphere is attached on the top of the cubical block with diameter 4.2 centimeter, diameter 4.2 centimeter, full stop. If the block is to be painted, comma, find the total area to be painted. Find the total area to be painted. Find the total area to be painted. तो भाइयों और बहनों, ये शेप समवट ऐसा दिखेगा, ठीक है? हम आपको दिखाते हैं थोड़ा और सर माउंटेड है। और क्लियर करके दिखाते, ठीक है? हाँ जी, डायग्राम अपन को क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा। डायग्राम अपन को एज्यूम करना पड़ेगा, किसी किसी क्वेश्चन में दे सकते हैं, बाहर में नहीं देगा। अपने पास में शेप क्या है, चलो हम ये बताते हैं। समवट ऐसा कुछ आएगा, समझ में आ रहा है? मतलब एक क्यूबॉइड है, क्यूब है, ठीक है? क्यूब के ऊपर अपने पास में इस तरीके से हेमिस्फीयर को रख दिया, ठीक है? तो लॉजिकली स्पीकिंग तुम लोगों को क्यूब का कितना फेसेस पूरा का पूरा दिख रहा है? हमारे पास में क्यूब का जो एज लेंथ है वो कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना दिया हुआ है? 4.2 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितना हो जाएगा? 2.1 सेंटीमीटर। लेंथ का जरूरत ही नहीं, लेंथ ब्रेथ हाइट तो सेम ही होता है, ठीक है? लेंथ ब्रेथ हाइट तो क्यूब का सेम ही होता है, तो एच लेंथ हम लोग ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। अब मेरे को एक बात बताओ, कितना फेसेस पूरा का पूरा दिख रहा है? तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, क्या करना है? क्यूब का 5 फेसेस, यानी 5 फेसेस का एरिया कितना होगा? 5a स्क्वायर। बोलिए। अब मेरे को जो टॉप फेस है वो कुछ ऐसा सा दिखेगा ऊपर से, जो टॉप फेस है वो क्या दिखेगा? एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल। तुम टॉप फेस देखेगा ना, अब अगर इसको ऐसे करके रखा है, तुम लोग को यहाँ से क्या दिख रहा है? स्क्वायर के ऊपर एक सर्कल दिख रहा है ना, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? स्क्वायर के ऊपर सर्कल, तो स्क्वायर का जो कॉर्नर वाला पोर्शन है उसका एरिया तो दिख रहा है ना अपन को, हाँ कि ना? तो वो क्या हो जाएगा अपने पास? ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। फिर
ये जो हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेयर का कर्व भी तो दिख रहा है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। लॉजिक समझा? क्या किया हम? 5a स्क्वायर फॉर द 5 फेसेस ऑफ द क्यूब, a स्क्वायर प्लस माइनस पाई आर स्क्वायर फॉर दिस टॉप सरफेस, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर फॉर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर। क्योंकि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर मेरे पास में सर्कुलर पोर्शन हटा दिया है, वो छुप गया ना। अब मेरे पास में स्क्वायर था, उसके अंदर सर्कुलर पोर्शन को छुपा दिया, तो वो वाला पोर्शन तो एरिया में नहीं आ रहा, सिर्फ एज वाला जो पोर्शन बचा हुआ वही ले रहा है। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा? देखो लॉजिकली 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेगा तो, है ना? तो 6 इंटू 5 स्क्वायर, पाई मैंने आर मैंने 21/10 इंटू 21/10, इसको काटेगा 3, तो यानी कि 6 इंटू 25 कितना होता है? 150, है ना? और 66 इंटू 21, सॉरी सर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, 2 pi r square minus pi r square is 1 pi r square. 5a square plus a square is what? 6a square. तो 6a square plus pi r square आया, वैल्यू डाल दिया। अब 66 into 21, 66 into 20 कितना होता है? 66 into 20, 66 into 2 कितना होता है? 132, 1320 प्लस 66 कितना हो जाएगा? 1386। कैसे करता है अपन? 63 into 21 यानी कि 66 into 20 प्लस 66 into 1, 1320 प्लस 66 कितना आ रहा है? 13। समझ गया? समझ गया? तो टेक्निक बाय 100 यानी 150 प्लस 13.86, फाइनल आंसर 163.86 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर। ये है सरफेस एरिया। अब मेरे को एक बात बताओ, इसी केस में अगर हम लोग वॉल्यूम निकालता तो क्या होता? हम लोग दोनों का वॉल्यूम को ऐड कर देता। अगर सरफेस वॉल्यूम निकालना होता तो क्या कहते? दोनों का वॉल्यूम को ऐड कर देता। सिर्फ लोचा कहाँ पे है? सरफेस एरिया के केस में, वॉल्यूम के केस में कोई टेंशन नहीं है। यही शेप, अगर हम लॉजिक बता रहे हैं, सेम क्वेश्चन में अगर ये जो हेमिस्फेरिकल के हेमिस्फेयर ऊपर देके रखा है, अगर ये अंदर भी देके रखा होता, लॉजिकली सरफेस एरिया में क्या चेंजेस आता? हम बोलते हैं सरफेस एरिया में, हाँ, यहाँ पे तो जो हेमिस्फेयर है वो कहाँ की तरफ है? ऊपर की तरफ है। अगर वही हेमिस्फेयर को हम अंदर की तरफ डाल देता, क्या क्या चेंजेस आता? सेम आ जाता, सब कुछ सेम होता, फॉर्मूला तक सेम होता। रीजन, 5 फेस तो टच ही नहीं हो रहा, 5 फेस तो पूरा का पूरा आ रहा है। टॉप का क्या दिख रहा है हम लोग के पास? टॉप तो फिर भी ऐसे दिखेगा, वो बस अंदर इस तरीके से आ जाता, तो टॉप तो फिर भी ऐसे ही दिखता, तो ये टॉप वाला के लिए आ गया। और जब सरफेस एरिया ऊपर बोलो चाहे अंदर बोलो, हेमिस्फीयर तो सेम ही है, तो हम लोग को क्या करना पड़ता? यही वाला चीज, तो चाहे अंदर लगाओ चाहे बाहर लगाओ, मेरे पास में सरफेस एरिया इस केस में सेम आता। लेकिन वॉल्यूम अगर हम लोग अंदर की तरफ होते तो वॉल्यूम क्या होता? वॉल्यूम माइनस हो जाता। क्लियर है? कोई भी दिक्कत, डाउट, कंफ्यूजन, प्रॉब्लम आया आपको अभी तक? सबको क्लियर है तो? पक्का एकदम कॉन्फिडेंट? चलो देन विल रैप अप फॉर टुडे। हाँ नेक्स्ट क्लास पूरा, अरे अभी तो शुरुआत, एकदम बेसिक्स कराया आप लोग को। हाँ, अभी तो एडवांस बाकी है।